नशे में नहीं होता, मैं ये कर दूंगा और गालियां निकालता था, मैं ना दी मां इंज कर दूंगा, इंज तो ये वो अजीबो गरीब गालियां नीचे मेरे पास वीडियो पड़ी है, हमने दरखास्त भी लिखवाई हुई इसके खिलाफ। उसका खालू पकड़ा, उसकी खाला का हस्बैंड पकड़ा गया, लेकिन उसकी खाला भी गायब और वो करना चाहती थी, नहीं करना चाहती। वो उसको भाई कहती थी, वो इस तरीके से भाई कहती थी क्योंकि शादी पहले उन्होंने रिश्ता मतलब कि 2-3 साल पहले उनसे वहाँ पे उनको नीचे खड़े होने का अलाउ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त लाहौर लियाकताबाद के अंदर मौजूद हूं, फीदा के घर में, जिसको किसी ने अगवा कर लिया है। 15 साल उनकी उम्र है। मेरे साथ उनकी बहन मौजूद है। इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कब घर से गई थी, ये सारा वाक़या क्या से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपकी बहन है फीदा, उसको किसने अगवा किया, कैसे अगवा हुई है? जी, वो अच्छी वाले घर पे थी, नीचे गई हैं चिकन लेने, वहाँ से वापस आई, इधर से मैंने उनको बोला मसाला भी ले आओ, वो कह रही मसाला नहीं मिला मुझे। वो इधर को गई है, मैं ऊपर ही टेरेस पे खड़ी हूँ। जैसे ही वो गई है उसके तकरीबन 5-10 मिनट बाद मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भेजा है पीछे कि अभी तक फ़िज़ा नहीं वापस आई, जाओ देख के आओ। वो गई है तो वो कहती है आप ही, मैंने सब जगह चेक कर रही, वो नहीं है। फिर मैंने अपने छोटे भाई को भेजा है, वो भी कहता आप ही नहीं है। फिर मेरी वालदा गई हुई थी बाज़ार, मैं इनके पीछे बाया डाल के गई हूँ। मैंने वहाँ पे जाके अपनी वालदा को कहा कि मुझे फ़िज़ा नहीं मिल रही। मेरी वालदा वापस आई है, मेरे मामू जो हैं वो ग्राउंड में थे पार्क में, मैं उनको भी लेके आई हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने वालिद को कॉल किया, मैंने कहा मुझे फ़िज़ा नहीं मिल रही। तो जिस पे इन्होंने बोला हमें शक था, फिर मेरे वालिद साहब आए हैं जिस पे हमें शक था, वसीम नाम डाल, क्योंकि वो हमारी गली में मेरी वालदा सोई हुई थी नीचे आके ना 1-2 बजे के करीब ना आके तमाशे, वो वीडियो हमारे पास पड़ी हुई हैं रात के टाइम, हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है। उन्होंने काफ़ी तमाशा लगाया है कि ऐसे बंदा नशे में नहीं होता, मैं ये कर दूंगा और गालियां निकालता था, मैं ना दी मां इंज कर दूंगा, इंज तो ये वो अजीबो गरीब गालियां नीचे मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैंने दिखाई है इनको, आपको भी दिखा देती हूँ। तो उनके साथ तमाशे करता था। तो उसके बाद मामा ने को मैंने बताया कि इस तरह करता है। मेरे कज़न ने कहा हम इसको पकड़ के मारेंगे अगर अब आया तो। उसके बाद से मेरी वालदा उनके घर गई, उन्होंने उनको बोला कि नहीं। वो उसके बाद फिर आया, उसके बाद से मैंने वो कहते जी हमारा बेटा चला गया है, हमने भेज दिया गुजरात। जिस दिन वो कहे गुजरात गया, उससे अगले दिन हमारी बेटी गायब हो गई है। हमें यहाँ उस पर शक नहीं, बिल्कुल यकीन है। हमने दरखास्त भी लिखवाई हुई इसके खिलाफ। उसका खालू पकड़ा, उसकी खाला का हस्बैंड पकड़ा गया, लेकिन उसकी खाला भी गायब और वो लड़का भी गायब है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा बता रही है उससे पहले उसकी वालदा ने रिश्ता भी मांगा था। आपसे फीदा छोटी थी या बड़ी थी? मुझसे छोटी है। उसने कभी कोई इस तरह की बात, ज़ाहिर सी बात, आपकी उसकी बहन है, कभी कोई उसने बात की हो कि मैं शादी वाकई इधर करना चाहती हूँ? नहीं, वो नहीं करना चाहती थी। नहीं करना चाहती। वो उसको भाई कहती थी, वो इस तरीके से भाई कहती थी क्योंकि शादी पहले उन्होंने रिश्ता मतलब कि 2-3 साल पहले उनसे मेरा मांग रहे थे। और मैं उस लड़के, मुझे वो लड़का नहीं था अच्छा लगता, क्योंकि उसके ये लफंडरों के साथ घूमता था, लफंडरों के साथ घूमता था। मेरी वालदा ने कहा तू शादी करना चाहती? मैंने कहा मामा मुझे ये लड़का नहीं अच्छा लगता। ठीक है, मैंने इनकार कर दिया। मेरी मामा ने कहा कि जी मेरी बड़ी बेटी शादी, जब वो लड़की नहीं मान रही तो मैं कैसे कर सकती हूँ ज़बरदस्ती उसकी शादी। फिर पता चला जी उन्होंने कुछ दिनों बाद मेरी छोटी सिस्टर का आकर रिश्ता मांग लिया। उन्होंने कहा चलो बड़ी नहीं देनी, छोटी दे दो, जिसको वो बहन कहता था। बहन तो शादी नहीं ना करना चाहती थी, वो करना चाहता था। जब वो आपकी सिस्टर चिकन लेने के लिए वहां पे गई, उसको मौका मिल गया, उसने अगवा कर लिया। हाँ बिल्कुल उसने किया है, हमें उस पर शक नहीं, हमें यकीन है। ऊपर से उसे थाने से फोन आ रहा है, वो 3 दिन से कह रहा है मैं गुजरात, उसको यहाँ कर पहले मेरे पास कराया नहीं, उसकी खाला ने इसको कराया भेजा है, और वो 3 दिन से कह रहा है मैं ये बस लाड़ी अड्डे पहुँच गया और ये 5 मिनट पहुँच रहा हूँ। एंड लास्ट उसकी कल रात को उसकी कॉल नंबर्स बंद हो गए, उसके बाद से उसका रब्ता नहीं हो रहा, लड़की उनके पास ही है। ये वॉइस मैसेज आपको सुनाया, उन पर आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने भी कहा है कि सारे सबूत मिल चुके हैं। उसकी खाला उसको मैसेज किया है कि आपके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, उनकी लड़की उनको वापस कर दो। ठीक है, ये उसकी खाला ने उनको मैसेज किया जब उनके घर कल रेट हुई है। ये इसका हस्बैंड इस टाइम थाने में है। अभी करता था? बिल्कुल सारा कुछ करता होगा, जैसे तमाशे लगा रहा था नीचे आके। नहीं, उसने ड्रिंक करके नीचे आके शोर शराबा किया ना, तो उस टाइम मोहल्ले में कोई मौजूद नहीं था या मोहल्लेदार बाहर? तो 1-2 बजे उस टाइम मोहल्ले में यानी कि कैमरे भी लगे हुए हैं, जब आपकी सिस्टर गई है उन कैमरों के अंदर वो आपने रिकॉर्डिंग चेक की? जी बिल्कुल की है। क्या उसके अंदर आया है? वो लड़का जो शोर शराबा कर रहा था यहाँ पे आके, वो भी उस कैमरे के अंदर आया? नहीं, वो साफ नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन देखें अगर उसने किया तो वो किसी और को भी तो भेज सकता है, लेकिन हमें उसी पे ये शक है। और वो लड़का भी नहीं अभी तक आ रहा, अगर वो बेगुनाह है तो वो क्यों नहीं आ रहा है? उसको आना चाहिए, पेश होना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो पुलिस के अफसरान हैं उनके लिए, या आप अपनी बहन के लिए, या वो जो लड़के हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
यही है कि उनको पकड़े, हमें वो लड़का चाहिए, या तो हमें बरामद भी नहीं, ऊपर से ये देखे अगर उनके पास लड़कियां मान भी नहीं रही हैं कि लड़की हमारे पास है, या तो मान जाए ना, तो ये भी जब वो मान ही नहीं रहे हैं, अगर लड़की फिर भी उनसे निकलती है तो फिर आप बताएं उनका क्या किया जाए। जी नादरीन, फीदा की सिस्टर की बात सुनी। ये कहती है कि वो लड़का चंद दिन पहले शराब पी के आया, नीचे नशा करके मोहल्ले में आके उसने शोर शराबा किया है। वो कहता था कि मैंने फ़ीदा को जो है ना, वो फ़ीदा के साथ शादी करना चाहता हूँ। उससे पहले उन्होंने रिश्ता भी भेजा, लेकिन ये रज़ामंद नहीं थी, क्योंकि मतलब कि आवारा लड़कों के साथ उसका घूमना फिरना था। पहले फ़ीदा की बड़ी सिस्टर जो है उसके लिए उसने रिश्ते का कहा था। फिर उसके बाद जिसको वो जो फ़ीदा की छोटी बहन है उसके लिए कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये कहती है कि मेरी बहन उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। जब वो घर से गई है, तब उसको किसी ने अगवा किया है। तो मेरी तमाम आला अफ़सरान से गुज़ारिश है कि उस लड़की को ढूँढे और इनके घर वालों को वापस करे। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 एचडी टीवी। अल्लाह ने